अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अकेले हों, बिल्कुल तन्हा, न मालो दौलत हो न कोई सहारा, और फिर भी आप हक की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दें? आज हम एक ऐसे अजीम सहाबी की कहानी सुनेंगे जिन्होंने सच्चाई की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद कुरैश के जुल्म का तन्हा मुकाबला किया और जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने पेशीनगोई फरमाई थी, तुम दुनिया में तन्हा जिंदगी गुजारोगे, तन्हा मरोगे और क़यामत के दिन तन्हा उठाए जाओगे। ये हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू ज़र का ताल्लुक़ कबीला ग़िफ़ार से था। ये कबीला डाका ज़नी और रहज़नी के लिए मशहूर था, लेकिन अबू ज़र के दिल में एक रोशनी थी, एक बेकरारी थी। वो सोचते थे, ये पत्थर, ये बत जिन्हें लोग खुदा मानते हैं, ये कैसे खुदा हो सकते हैं? ये तो खुद बेजान हैं। अक्सर आसमान की तरफ देखते और दिल ही दिल में कहते, ज़रूर कोई है जो इस कायनात का खालिक है, जो सब कुछ देख रहा है। फिर एक दिन खबर मिली, मक्का में एक शख्स है जो ऐलान करते हैं, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अबू ज़र का दिल तड़प उठा। उन्होंने फैसला किया, मैं खुद मक्का जाऊंगा और सच्चाई को अपनी आंखों से देखूंगा। वो मक्का पहुंचे, मगर ये आसान न था। मुशरिकीन इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। चंद दिन तक तलाश में रहे, यहाँ तक कि एक दिन हज़रत अली की नज़र उन पर पड़ी। हज़रत अली ने पूछा, ए अजनबी, कौन हो? अबू ज़र ने अपना हाल सुनाया। हज़रत अली मुस्कुराए और कहा, आओ, मैं तुम्हें इस हस्ती के पास ले चलता हूँ जिन्हें अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर भेजा है। वो लम्हा आ गया। अबू ज़र रसूलुल्लाह के सामने बैठे। अबू ज़र ने सवाल किया, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? रसूलुल्लाह ने बड़े वक़ार से फरमाया, मैं तुम्हें बुलाता हूँ एक अल्लाह की तरफ, जो वाहिद है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मैं मुहम्मद उसका रसूल हूँ। ये सुनते ही अबू ज़र के दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वो लरसती आवाज में बोले, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, अपने इस्लाम को अभी जाहिर न करना, कुरैश बहुत जालिम है। लेकिन अबू ज़र ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैं तो फ़ौरन मस्जिद हराम में कलमा पढ़ूंगा। और वो गए। कुरैश के सामने बुलंद आवाज़ से कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कुरैश उन पर टूट पड़े, मारा, पीटा, ज़मीन पर गिरा दिया। लेकिन अबू ज़र के लबों पर कलमा जारी रहा। हज़रत अब्बास ने बचाया, वरना शायद वो उसी दिन शहीद हो जाते। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपने फरमाया, अबू ज़र, तुम दुनिया में तन्हा ज़िंदगी गुजारोगे, तन्हा मरोगे और क़यामत के दिन तन्हा उठाए जाओगे। ये अल्फाज एक राज थे, एक सच्चाई जो आने वाले दिनों में पूरी होनी थी। अबू ज़र दुनिया से बेरग़बत थे, न मालो दौलत की चाहत, न किसी जाहो मनसब की हवस। वो फरमाते, मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, भूख लगना, गर्मी में धूप सहना और मौत का इंतज़ार करना। वो हमेशा सच बोलते, चाहे खलीफा ही क्यों ना हो। इसीलिए उन पर आजमाइशें आईं, मगर उन्होंने हक पर कभी समझौता न किया। अबू ज़र दुनिया से बेरग़बत थे। उनके नज़दीक माल और दौलत की कोई हैसियत न थी। वो हमेशा कहते, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल हो, क़यामत के दिन वो उसके बारे में जवाबदेह होगा। ये अल्फाज बिजली बनकर गिरते थे उन दिलों पर जो दौलत और शान व शौकत के असीर थे। कई लोग अबू ज़र की बेबाकी और सच्चाई से खौफज़दा हो गए। उन्हें डर था कि कहीं ये आवाज़ उनके इक़्तिदार और आराम व आसाइश को न हिला दे। चुनाचे
خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو ذر کو مدینہ منورہ سے دور ربضہ کے ویرانے میں بھیج دیا گیا، لیکن ابو ذر نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہاں بھی سادہ زندگی گزاری، سچائی پر ڈٹے رہے اور دنیا سے بے رغبتی کا ایک زندہ نمونہ بن کر رہ گئے۔ انہوں نے آخری وصیت کی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ راستے پر رکھ دینا، اللہ ضرور کچھ لوگوں کو بھیجے گا جو میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ ابو ذر کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی بیوی نے وصیت پوری کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے حضرت ابو ذر کی تدفین کی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ابو ذر دنیا میں تنہا جیے اور تنہا ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابو ذر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے راستے پر تنہا ہونا بھی کامیابی ہے، سچائی پر ڈٹ جانا ہی اصل بہادری ہے، اور دنیا بس ایک عارضی قیام ہے۔ کاش ہم بھی ابو ذر کی طرح ایمان پر ثابت قدم رہیں، سچائی کو اپنائیں اور اللہ کی رضا کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔